वेलकम टू त्र्यंबकेश्वर। आज मैं हूँ त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। यहाँ हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, गजानन महाराज के दर्शन किए, फिर पहाड़ों के ऊपर अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए और नीलांबरी पर्वत पे नीलांबिका माता के दर्शन किए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए त्र्यंबकेश्वर की जर्नी में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन। लगभग 5.5 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर पहुंचते ही हमें सबसे पहले नंदी जी के दर्शन हुए और नंदी जी के दर्शन करके हम आगे बढ़े ज्योतिर्लिंग के दर्शन की ओर। यह है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मेन एंट्रेंस। त्र्यंबकेश्वर ये वो स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं, तीनों रूपों में। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा समाई है इस एक शिवलिंग में। नासिक के पास त्र्यंबक गांव में बसा ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का केंद्र है। यहाँ हर कण में भक्ति है, हर ध्वनि में ओम की गूंज है। और यही वो भूमि है जहाँ गौतम ऋषि ने घोर तप किया था और उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को पृथ्वी पर उतारा, जिसने जन्म दिया गोदावरी नदी को। त्र्यंबकेश्वर ही वो स्थान है जहाँ शिव ने अपना निवास बनाया था ताकि भक्तों को अपने पापों से मुक्ति मिल सके। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि शिवलिंग, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जिसमें 3 मुख है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसीलिए ये शिवलिंग जीवन के 3 सिद्धांतों का प्रतीक कहा जाता है। कहा जाता है ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर 2000 साल पुराना है और यहाँ का आर्किटेक्चर ब्लैक स्टोन से किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही अनोखा लगता है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें मिला जूने महादेव का मंदिर। तो ये मंदिर देख के हम चल पड़े दर्शन करने के लिए। जूने महादेव मंदिर ये एक प्राचीन शिव मंदिर है। जूने का अर्थ है पुराना। यह मंदिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से भी पहले का माना जाता है। यह स्थान उन भक्तों और साधकों के लिए विशेष है जो शांति वातावरण में आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में रहते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही हमें दिखाई एक छोटा सा मार्केट, जहां कई प्रकार की रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की मालाएं बिक रही थी। मार्केट में काफी सारी शॉपिंग करने के बाद हमें दिखा होटल अन्नपूर्णा। तो क्या था, हम चल पड़े पेट पूजा करने के लिए। और जैसे ही हमारा खाना खत्म हुआ, हमने डिसाइड किया गजानन महाराज के मंदिर के दर्शन करने का। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर पहुंचे, अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही खुला और शांत सा है। मंदिर के चारों ओर साफ सुथरा परिसर है, जहां भक्त आराम से बैठ सकते हैं और ध्यान भी कर सकते हैं। ये है श्री गजानन महाराज के भव्य मंदिर का मुख्य द्वार। ये मंदिर व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, जो इसे एक अलग ही पवित्र चमक देता है। मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य और सुंदर है। हर गुरुवार और त्योहारों पर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर में महाप्रसाद भी दिया जाता है। ये मंदिर बहुत ही शांत और सुंदर है। यहाँ रोज पूजा, आरती और भोजन होता है। चलिए चलते हैं अन्नपूर्णा माता के दर्शन के लिए। ज्योतिर्लिंग से थोड़ी ही दूर पहाड़ों के ऊपर बसा है अन्नपूर्णा माता का ये मंदिर। कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुँच गए हैं अन्नपूर्णा माता के मंदिर। इस मंदिर का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है और इस मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन व्हाइट मार्बल से किया गया है। यहाँ अन्नपूर्णा माता के साथ महाकाली और गायत्री माता भी विराजमान है और ये मूर्तियां पंचधातुओं से बनी हुई है। इस मंदिर में हमने यहाँ के पंडित जी से भी बातें की, जिनका नाम था राहुल पंडित जी। उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में कई सारी जानकारी दी और हमें ये भी बताया कि माता के प्राण प्रतिष्ठा के समय माता ने यहाँ स्वयं दर्शन दिए और इसी मंदिर में विराजमान हो गए। और अगर आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाए तो अन्नपूर्णा माता के दर्शन जरूर करें।
आइए देखते हैं नीलांबरी पर्वत पे बना शिवजी का सबसे पुराना मंदिर, जहां आपको 101 फीट ऊंचा शिवजी का त्रिशूल देखने मिलेगा। और इसी पर्वत पे स्थापित है नीलांबिका देवी मंदिर। अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।